बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं फौजिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हेल्थ एंड होम्यो बाय फौजिया। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए गाउट के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आई हूं कि गाउट क्या होता है और इसके साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि जिन लोगों में यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसकी रीजंस क्या होती हैं। यूरिक एसिड का और गाउट का आपस में काफी ज्यादा गहरा ताल्लुक है, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, इसलिए इन दोनों चीजों को मैं एक साथ डिस्कस करूंगी। तो गाउट के बारे में सबसे बात कर लेते हैं कि दरअसल ये एक आर्थराइटिस की ही टाइप है और काफी ज्यादा पेनफुल एक टाइप है। इसमें होता क्या है कि यूरेट्स के हमारे जॉइंट्स में डेपोजिशन हो जाने की वजह से जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जॉइंट्स काफी ज्यादा पेनफुल हो जाते हैं, स्वोलन भी होते हैं, समटाइम्स इनमें रेडनेस आ जाती है, काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि वर्म की सी सूरत हाल हो जाती है और इतने ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि कपड़े का छुआ जाना तक भी इसमें बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यूरिक एसिड की प्यूरिन टाइप एक ऐसा फूड न्यूट्रिएंट आप कह सकते हैं हमारी गज़ा में अगर बहुत ज़्यादा हम उसका लेना शुरू कर देते हैं तो यूरिक एसिड हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, हमारे जॉइंट्स को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से गाउट जैसी प्रॉब्लम्स सामने आना शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ अगर हम यूरिक एसिड की बात करते हैं तो बहुत सी होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी हैं हमारे पास जो कि यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में हमें काफ़ी ज़्यादा असिस्ट कर रही होती हैं। यूरिक एसिड को अगर बेसिकली देखा जाए तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एक मजमुआ है। And whenever there is excessive use or excessive increase in the intake of purine foods, there is always excess of uric acid in our blood. और यही इसकी बेसिक कॉज है कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड या गाउट की जैसी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो चुकी होती हैं। हमारे खून में यूरिक एसिड की जो ज्यादती हो जाती है, इसका काफी ज्यादा हो जाना, एक्सेसिव हो जाने को हम हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं। हाइपर से आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज का बहुत ज्यादा हो जाना, और यूरिक का इसमें जो वर्ड आ रहा है वो यूरिक एसिड के लिए आ रहा है, और एंड पे जो इमिया का वर्ड आ रहा है वो हमेशा ब्लड के लिए यूज होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की अमाउंट का ज्यादा हो जाना को हम हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं। अब अगर हम इसकी कॉजेज की बात करते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं, वो कौन सी हमारी जिंदगी के अंदर ऐसी चीजें शामिल हो चुकी होती हैं कि जिनकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो हम इसकी कॉजेज में उनको इंक्लूड कर रहे होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्यूरिन फूड्स की इनटेक हम ज़्यादा कर रहे होते हैं, उनकी वजह से गाउट का इश्यू सामने आ रहा होता है, जिसमें कि स्ट्रॉबेरीज भी हो सकती हैं, बीन्स भी हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स उसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, कॉर्न्स आप समझ सकते हैं, और बीफ हो गया। इस तरह की फूड जब हम ज़्यादा ले रहे होते हैं तो भी हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाती है। सेकेंडली हम देखते हैं कि फ्रुक्टोज का यूज़ अगर ज़्यादा कर रहे हैं, वो इसमें काफ़ी ज़्यादा काउंट कर रहा होता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो हमारी किडनी की फंक्शनिंग होती है। जब हमारी किडनीज इस काबिल नहीं रहती कि ब्लड में मौजूद यूरिक एसिड को एलिमिनेट कर सकें, तो भी हमारे खून के अंदर यूरिक एसिड के लेवल हाई होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, शराब नोशी बहुत करते हैं, उनमें भी ये मसला आमतौर पर पाया जाता है। ओबेसिटी एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी रीज़न है। इसके अलावा जिन लोगों को हाइपरथायराइडिज्म का इश्यू होता है, उन लोगों में भी यूरिक एसिड के लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई देखने में सामने आते हैं। लास्ट पे एक चीज़ देख लेते हैं कि जो लोग सोडियम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, यानी कि उनके खानों में नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो उनमें भी यूरिक एसिड का मसला दिखने में ज़्यादा सामने आ रहा होता है। अब इनकी हम सिम्पटम्स की बात कर लेते हैं। सिम्पटम्स में तो सबसे पहला सिम्पटम ही आप ये देख सकते हैं कि किसी भी इंसान के जॉइंट्स के अंदर पेन आना शुरू हो जाती है। वो ज़्यादातर नीज़ से देखा जाता है या एल्बोज़ में आ रही है, फिंगर जॉइंट्स में पेन्स आना शुरू हो जाती हैं, आपके हिप बोन में पेन्स आना शुरू हो जाती हैं, यानी कि ये वो तमाम जॉइंट्स हैं जो कि मोस्टली इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, यूरिक एसिड का जो बेसिकली साइन है कि आपको अपने जो बिग टो है उसके अंदर पेन सबसे ज़्यादा फ़ील होती है, और ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि आपके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की अमाउंट बढ़ चुकी है। आपके अंगूठे का जो जॉइंट है वो स्वेल कर जाता है, उसमें रेडनेस आ जाती है और शाइनी सी एक लुक वो आपको दे रहा होता है। तो यहाँ से आपको जब आप अपने ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आपको इस चीज़ का एहसास होता है और आपको इस चीज़ का इल्म होता है कि आपके अंदर यूरिक एसिड का लेवल जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो गया है। इसके अलावा आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होना शुरू हो जाती है, जॉइंट्स में अकड़ाव की सी कंडीशन पैदा होना शुरू हो चुकी होती है, जॉइंट्स की जो मोबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो चुकी होती है। आपको बैठे हैं तो चलने में मसला होना शुरू हो जाता है, या आप अगर चलना शुरू हो गए हैं और जैसे ही फिर आप बैठने के लिए कोशिश करते हैं तो आपके लिए बैठना मुश्किल हो चुका होता है।
ऐसे लोगों में समटाइम्स इन्फ्लेमेशन की वजह से जो टेम्परेचर भी देखा जाता है कि 100 डिग्री से लेके 102 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर भी नोट किया गया है। इसके अलावा जो इसमें ये प्रॉब्लम होता है, जैसे ही पेन स्टार्ट हो रही होती है तो शुरू-शुरू में आपको ये पेन कई दिनों तक रहता है, उसके बाद कई हफ्तों तक ये पेन चल रहा होता है और क्रोनिक केसेस में तो कई महीनों तक और कई सालों तक ये मसला प्रोलॉन्ग कर चुका होता है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि वो कौन-कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं कि जिनको हम इस्तेमाल करके यूरिक एसिड से निजात हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि होम्योपैथी एक नेचुरल मेथड है और इसमें होने वाली जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, जो इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन्स हैं, विदाउट एनी केमिकल उनको इस्तेमाल करवाया जाता है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स होता है। तो इसमें जो सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन का जिक्र करना चाहूंगी वो कॉल्चिकम है। आप कहीं पे भी देखेंगे, किसी भी बड़ी होम्योपैथ के पास चले जाते हैं तो वो सबसे पहले आपको कॉल्चिकम का इस्तेमाल करवाएंगे, बिकॉज कॉल्चिकम ही एक ऐसी मेडिसिन है जो कि इंक्रीज यूरिक एसिड के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक मेडिसिन है। इसमें जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि बिग टो में आपको स्वेलिंग नजर आएगी, आपके पाँव के अंगूठे में स्वेलिंग महसूस की जा सकती है, वहां पे आप रेडनेस भी देखेंगे, स्वेलिंग भी देखेंगे। इसके अलावा आपको इस तरह के जो जितने भी पाँव के अंगूठे की तरह के जॉइंट्स हैं, वहाँ पर आपको एक हॉट सी सेंसेशन महसूस होती है, आपको हरारत सी निकलती हुई महसूस होती है, वहाँ पे स्वेलिंग भी होगी, रेडनेस भी होगी। इसके अलावा कॉल्चिकम इसलिए भी इस्तेमाल करवाई जाएगी कि इसका एक सिम्टम ये भी है कि रात के वक़्त या शाम के वक़्त इसके मरीज़ की जो गाउट की अलामात हैं, जो पेनफुल कंडीशन है, वो बढ़ जाती हैं, वो वर्स्ट हो चुकी होती हैं। तो कॉल्चिकम को आपने 30 की पोटेंसी में ले लेना है, सुबह, दोपहर, शाम इसको आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह वक़्त के साथ-साथ आपका ये मसला ख़त्म हो जाएगा और यूरिक एसिड के लेवल को नॉर्मल करने में ये हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगी। इसके बाद जो दूसरी मेडिसिन है वो लिडम-पॉल है। लिडम-पॉल का भी गाउट के सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लिडम-पॉल को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आप देखेंगे कि इंक्रीज़्ड यूरिक एसिड के लेवल की वजह से जॉइंट्स में डिपॉज़िट्स होना शुरू हो जाता है और पेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और इसकी पेन इस किस्म की होती हैं कि अपवर्ड इसकी मूवमेंट आ रही होती है। आप यूँ समझ लें कि पेन पाँव से स्टार्ट हो रही हैं, अपवर्ड मूव कर रही हैं, आपकी लेग्स में पेन आना शुरू हो जाती है, नी जॉइंट में पेन आना शुरू हो जाती है। ये इसकी एक खास अलामत है जिसकी बेस पर के हम लिडम-पॉल का सिलेक्शन करते हैं। इसका एक और साइन ये भी देखा जाता है कि इसके पेशेंट हमेशा हरारत से वर्स्ट महसूस करते हैं, यानी कि अगर उनको हीट या हॉट एनवायरनमेंट मिलता है तो उनकी अलामत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हम देखते हैं वो एंटीमोनियम क्रूडम है और ये इस तरह की मेडिसिन है कि जिसमें पेशेंट का जीआईटी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और उसकी फिंगर्स में पेन्स आ रही होती हैं, इसके साथ साथ उसकी हील्स में भी अगर पेन्स आ रही हैं और ऐसा पेशेंट जो है वो फूड के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग रखता है तो आपने एंटीमोनियम क्रूडम का इस्तेमाल करना है। एंटम क्रूडम को आपने 30 की पोटेंसी में लेना है, सुबह दोपहर शाम इसके 5 ड्रॉप्स आप इस्तेमाल करेंगे पानी में, इंशाल्लाह ये आपको काफ़ी ज़्यादा इससे रिलीफ देगा और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा इसमें जो चीज़ देखी जाती है कि इसके जो गैस्ट्रिक सिम्पटम्स हैं उसके साथ-साथ आपने इनके जॉइंट्स के जो सिस्टम हैं उनको भी रिलेट करना है, दोनों सिम्पटम्स का होना ज़रूरी है, फिर आप एंटोमोनियम क्लोराम का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो एसिड बैंस है। एसिड बैंस को 30 की पोटेंसी में देखा जाता है, यूज़ किया जाता है और एसिड बैंस की जो पेशेंट है उसकी जो यूरिन की सिम्पटम्स होती हैं वो इस मेडिसिन को बाकी तमाम मेडिसिन्स में डिफरेंस बनाने में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रही होती हैं। इसके पेशेंट का जो यूरिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा फाउल स्मेल उसमें पाई जाती है, यानी इतनी ज़्यादा स्मेल उसके यूरिन से आ रही होती है कि एक अच्छे खासे डिस्टेंस से भी आप इस चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बिग टो की पेन है, यानी कि आपके पाँव के अंगूठे का जो जॉइंट है वहाँ पे इसकी स्वेलिंग देखी जाती है, उसमें पेन काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है। इसके अलावा इसकी एक ख़ास रीज़न ऐसे लोगों की ये भी होती है कि ये लोग अल्कोहल की ड्रिंकिंग की वजह से इनमें ये मसले मसाइल पैदा हो रहे होते हैं। इसका जो मरीज़ होगा वो शराब पीने का आदी होगा। इसके अलावा इसमें हम ये भी देखते हैं कि बिग टो के साथ-साथ इसके पेशेंट को अगर नीज़ की भी पेन आ रही हैं, तो फिर आपने एसिड बेंज़ का इस्तेमाल करना है। एसिड बेंज़ भी मोस्टली 30 की पोटेंसी में यूज़ करवाई जाती है और सुबह, दोपहर, शाम इसके 5-5 कतरे आप ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपके इस प्रॉब्लम को हल करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये तो थी वो तमाम होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस की है। इनकी अलामात के मुताबिक इनको इस्तेमाल किया जा सकता है और इनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते-जाते मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।